अगर जॉब छोड़ देने भर से लोग एक्टर बन जाते तो आज सारे के सारे बेरोजगार इंडिया में सुपरस्टार होते। इंडस्ट्री ये नहीं पूछती कि तुम फ्री हो कि नहीं हो, वो बल्कि ये पूछती है कि तुम डिपेंडेबल हो कि नहीं हो। जॉब तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, कंफर्टेबल जोन है जिसे तुम झेल रहे हो। जो जॉब को बगैर तैयारी के छोड़ता है वो फिल्म इंडस्ट्री में खुद ब खुद स्ट्रगल को चुनता है। बॉलीवुड करियर चांस या ब्रेक से शुरू नहीं होता बल्कि प्रिपरेशन से शुरू होता है। आज के टाइम में मोस्टली जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकिंग में काम करने वाले या फिर जो फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है वो लोग हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो फ्रीलांसिंग में आजकल जॉब कर रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा उन लोगों की तादाद है जो फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनको लगता है कि जब तक कि वो फुल टाइम नहीं देंगे तब तक वो फिल्म इंडस्ट्री में आ नहीं सकते। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, कर नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री इमोशन से नहीं चलती है, वो एजुकेशन से चलती है। जब एजुकेशन से आपने अपना करियर कहीं और बनाया है तो क्या एजुकेशन से आप अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बना सकते? फिल्म इंडस्ट्री में आना एक बाइनरी डिसीजन नहीं है बल्कि एक लेयर्ड प्रोसेस है। ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और इंडस्ट्री को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको क्लियरिटी चाहिए। और यही क्लियरिटी मैं आप सभी जॉब प्रोफेशनल्स को आज के वीडियो में देने वाला हूं। बस आखिर तक देखेंगे तो क्लियरिटी के साथ निकल जाएंगे, वरना कंफ्यूज ही रह जाएंगे। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। पॉइंट नंबर 1, फाउंडेशन। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं जिस दिन फ्री हो जाऊंगा या जॉब नहीं कर रहा हूंगा तब फुल टाइम तैयारी करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्राई करूंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। तैयारी और ट्रेनिंग तब से शुरू हो सकती है अगर आप 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट पर डे देने को तैयार हैं। तैयारी वहीं से शुरू हो सकती है, आपके घर से, आपके शहर से शुरू हो सकती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। विजय राज, वो ऑडिशन भी दे रहे थे लेकिन साइड बाय साइड अपनी इनकम पर भी ध्यान दे रहे थे ताकि सस्टेन कर पाए। उन्होंने थिएटर में प्रैक्टिस भी की, स्क्रिप्ट की रीडिंग भी की और अपने रूटीन को लॉक किया, कैमरा ऑब्जर्वेशन रखा और अपने टैलेंट को और ज्यादा निखारते चले गए। यानी कि उन्होंने भी पूरे खाली समय का वेट नहीं किया। देखिए, जो आपका टैलेंट है वो लाउडली तभी लाइमलाइट में आ सकता है जब आपकी प्रिपरेशन साइलेंट वे में चल रही है। पॉइंट नंबर 2 है आपका ऑडिशन का इंटेलिजेंस, या आप अगर राइटिंग कर रहे हैं तो पिचिंग का जो है वो इंटेलिजेंस, या आप अगर फिल्म में करें तो आप कैसे फिक्स करते हैं अपने अप्रोच को, उसका इंटेलिजेंस चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं जिस दिन पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा तब ऑडिशन दूंगा, 4-5 ऑडिशन दूंगा, किसी ना किसी में हो जाएगा, मैं 4-5 मीटिंग करूंगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रगलर लोग होते हैं वो हर चांस पर, हर ब्रेक पर, हर ऑडिशन पर, हर मीटिंग पर अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं, सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो टारगेटेड लिस्ट को ही चुनते हैं। उसमें टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है और आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। मुकेश छाबड़ा ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें किसी भी ऑडिशन में सरप्राइज एलिमेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए क्लैरिटी, उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। तो आज चाहे सेल्फ इंट्रो हो या ऑडिशन हो, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, अपने जॉब के साथ भेज सकते हैं। यशराज प्रोडक्शन ने खुद स्क्रिप्ट राइटर फिल्म मेकर्स के लिए निकाली थी ओपन अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आप अपने शहर से, अपने घर से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस पर वीडियो बनाया हुआ, वो देख लीजिएगा। आज इंडस्ट्री को आप कहीं से भी टच कर सकते हैं, बस आप में वो ख्वाहिश होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है विजिबिलिटी। आज विजिबिलिटी के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। आपके पास आपका जो मोबाइल है वही सबसे पहला टूल हो सकता है जिसमें आप विजिबल हो सकते हैं। तो रोज के रोज आपको शूट नहीं करना है, लेकिन आप इंडस्ट्री के लिए शूट करके ऑडिशन कभी कभी भेज सकते हैं। जो रोल आपको यूट्यूब के प्रोजेक्ट में मिलना है, शॉर्ट फिल्म में मिलना है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में मिलना है, या फिर बड़े बड़े सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिलना है, आपके शहर के आसपास जो शूटिंग चल रही है उसमें रोल मिल रहे हैं, उसमें काम मिल रहा है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये सोच अभी तक सीमित ये है कि जब मैं मुंबई जाऊंगा, फुल टाइम दूंगा, तभी कुछ कर सकता हूं। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में अपने करियर की शुरुआत भोपाल शहर से ही कर ली थी। मुंबई में 8 साल काम करने के बाद आया था, वो भी 2001 में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने चलते हुए काम के साथ घर से ही शुरुआत करें तो वो किया जा सकता है,
बस उसमें एक मैटर करेगी बात, वह है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर ये अपना लेते हैं तो जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके साथ अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है और देखिए कि आप बॉलीवुड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अगर एग्जाम्पल दूं तो जयदीप अलावत, उनको फॉरेन रिकॉग्निशन नहीं मिला, उन्होंने छोटे छोटे रोल किए और एकदम से फिर रिकॉग्निशन मिला। जीतू भैया, पहले देखिए वो YouTube के वीडियो में आए, उसके बाद OTT में आए, तब रिकॉग्निशन मिला। तो जिसने भी जहां से भी कोशिश शुरू की उसको वहां से सक्सेस जरूर मिली है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब सिस्टम को आप ज़्यादा महत्व दें मोटिवेशन के मुकाबले, क्योंकि मोटिवेशन से आपको लगता तो ज़रूर है कि आसान है, बस मैं एक्टर बन जाऊंगा, राइटर बन जाऊंगा, फिल्म मेकर बन जाऊंगा, लेकिन जब पीछे से उसके सिस्टम नहीं होता तो फिर वो काम नहीं करता। लोग कहते भी हैं कि भाई हनुमान जी को भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उनके अंदर स्किल थी, मोटिवेट किया गया तो उन्होंने लंका तक छलांग लगा दी। कहते हैं कि अर्जुन को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अर्जुन में भी काबिलियत थी धनुष चलाने की, दिक्कत आई, मोटिवेशन मिला, लेकिन पहले से स्किल्ड तो थे। तो सिर्फ मोटिवेशन विदाउट स्किल, विदाउट सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप और फेल होता है। तो मोटिवेशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको स्किल पर भी काम करना है, ताकि जब चांस मिले तो उसको आप एकदम कैश कर पाएँ, उसको आप यूटिलाइज कर पाएँ अपने करियर को बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि अब ये ऑनलाइन पॉसिबल है। फाइनली आपको बस यही बोलूँगा कि आप लेट नहीं हो, इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बस आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। और स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बात है कि उसे सीखा जा सकता है। तो आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर आना चाहते हैं, जॉब के साथ आ सकते हैं, जॉब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सिटी नहीं छोड़ सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। फैमिली नहीं छोड़ सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे काम आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं और अपने करियर को ऑफलाइन में फिजिकली बनते हुए देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए जॉब छोड़ना जरूरी नहीं है, बस सिस्टम बनाना जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो जॉब के साथ भी आ सकते हैं, अपने शहर से आ सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आ सकते हैं, विदाउट रिस्क और स्मार्ट वे में आ सकते हैं। तो जॉब को छोड़कर आने की जरूरत नहीं है, जॉब के साथ आने की जरूरत है। आपको फिल्म इंडस्ट्री जो ढूंढ रही है वो रिलायबल लोग ढूंढ रही है, वो लोग ढूंढ रही है जो स्किल्ड हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि आप जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।